Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you all are fine and doing your study well. अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो मैं आपसे बार बार बोलता रहता हूँ, अपनी क्वेरीज को जरूर क्लियर कीजिएगा एंड गेट रेडी फॉर योर एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहिएगा. फाइन, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हुए टॉपिक को. हमने जॉब का चैप्टर स्टार्ट किया. वी हैव स्टार्टेड द सेकंड चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री एंड इट इज द सोशलिज्म इन रशिया, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. दो डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में. इससे रिगार्डिंग हमने स्टार्ट किया जो टॉपिक था वो हमारे पास सोशल चेंज इनटू द यूरोप. क्या सोशल बदलाव आ रहे थे उनके बारे में डिस्कस किया था. इसके लिए मैंने आपको बोला था आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर अच्छे से पढ़ना है. आई होप यू हैव स्टडीड द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर्स अगेन. आपकी जो क्वेरीज थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड आज फिर से या जब भी आपका लाइव क्लासेस होती है तो आप उसको जरूर क्लियर कीजिएगा और ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ सके. मैं आपको बार बार एक चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ. फ्रेंच रेवोल्यूशन, दिस इज द चैप्टर व्हिच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टिल योर 10th स्टैंडर्ड. तो आपको 10th स्टैंडर्ड तक काम आने वाली चीजें हैं. तो ये चैप्टर जो आपने अभी डिस्कस कर लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला, उसको एक बार अच्छे से जरूर रीड कीजिएगा. उसमें कोई आपके डाउट्स नहीं होने चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ जो कि बहुत सारे रेफरेंस जो हमारे पास है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो चैप्टर है उससे ही लिए जाते हैं. तो सभी बुक्स के अंदर ही हमारे पास एक रेफरेंस लिए जाएंगे. सो डू योर स्टडी वेल एंड नाउ लेट स्टार्ट योर नेक्स्ट टॉपिक. तो हमने कल जो डिस्कस किया था वो लिबरल्स एंड इट्स आइडियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया था. हमने मेजरली 3 जो मेजर आइडियाज जो उस समय डेवलप हो रहे थे यूरोप के अंदर तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं. उसमें हमने एक जो आइडियोलॉजी थी लिबरल्स एंड देयर आइडियोलॉजी वी हैव डिस्कस. लिबरल कौन लोग थे, अगर रिवाइंड करते हैं आपका रिकॉल करते हैं, द लिबरल्स वर द पीपल हु वांटेड चेंज इनटू द सोसाइटी. ये वो लोग थे जो समाज के अंदर बदलाव चाहते थे एंड वांटेड अ गवर्नमेंट. ठीक है, इस तरह की गवर्नमेंट चाहते थे आपका जहाँ पे जो वोटिंग राइट होता है वो आपका प्रॉपर्टी पर्सन को, यानी कि जिसके पास प्रॉपर्टी है उसके पास वोट डालने का राइट हो. दे डिड नॉट सपोर्ट द वुमेन सफरेज, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि वुमेन को वोट डालने का राइट मिले या फिर जो गरीब लोग थे उनको वोट डालने का राइट मिले. कहने का मतलब ये वो लोग थे जो सोसाइटी के जो अपर क्लास के लोग थे वो इसमें शामिल थे. आज हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स. आज हम इस आइडियोलॉजीज को कंप्लीट करते हैं, आपके दोनों की आइडियोलॉजीज को. इस पर्टिकुलर चैप्टर, इस पर्टिकुलर टॉपिक को करने के बाद व्हाट यू विल बी एबल टू, आप क्या कर पाएंगे, व्हाट चेंजेस वर सीन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. क्या चेंजेस हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन में के बाद शुरू हो गए थे दिखने इन यूरोपियन कंट्रीज. सेकेंड वन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हु वर द लिबरल्स. लिबरल्स कौन थे. सीधा क्वेश्चन बनता है, छोटे का क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है. हु वर द लिबरल्स, लिबरल्स कौन थे, व्हाट वर देयर आइडियोलॉजीज, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी. कंजर्वेटिव्स कौन थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी. एंड द हु वर द रेडिकल्स, रेडिकल्स कौन थे, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी. दीज वर द क्वेश्चंस. और आपस में कंपैरिजन भी आ सकता है. व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ कंजर्वेटिव्स एंड द रेडिकल्स एंड द लिबरल्स. क्या फर्क था तीनों की आइडियोलॉजीज के अंदर. तो मैं तीनों की आइडियोलॉजीज को जैसे मैंने आपको लिखा हुआ वैसे ही आपको डिफाइन करना है. राइट, आपको इसके साथ साथ अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करने हैं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए. जब आप लिखेंगे तो आपको कुछ चीज समझ में आएंगी और आपके माइंड में क्वेरीज भी आएंगी. तो आप यू विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चन एंड यू विल ज्वाइन द लाइव क्लासेस. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेडिकल्स एंड देयर आइडियोलॉजीज. रेडिकल्स कौन लोग थे. फर्स्ट ऑफ थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. जैसे हमने जाना कि जो लिबरल्स थे वो चाहते थे समाज के अंदर बदलाव चाहते थे, इसी तरह से रेडिकल ऑल्सो वांटेड चेंज इनटू द सोसाइटी. रेडिकल जो लोग थे वो भी समाज के अंदर बदलाव चाहते थे. राइट, एंड wanted a government which must be based on the majority. अब वो गवर्नमेंट जो चाहते थे वो इस पे चाहते थे कि जो मेजोरिटी पे, यानी कि जो सबसे ज्यादा वोट गेन करे, जिनको सबसे ज्यादा लोग पसंद करें, अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजें, वहां पर वो लोग गवर्नमेंट बनाए. तो इसलिए गवर्नमेंट चाहते, दे वांट अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. सो इन दैट केस वी कैन से दे आर फॉलोइंग द मोर डेमोक्रेटिक आइडिया. तो ये कह सकते हैं हमारे पास लिबरल की बजाय ये लोग ज्यादा डेमोक्रेटिक थे. क्यों थे. बिकॉज they wanted a government that is of the majority, क्योंकि वो इस तरह की सरकार चाहते थे जो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग बने. राइट, what was the next, they supported women suffragette movement. अब ये क्या करते थे, ये वुमेन के सफ्रोगेट के लिए भी सपोर्ट करते थे. वो चाहते थे कि वुमेन को भी वोट डालने का राइट हो और उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का भी राइट हो. सो दे फॉलोड इट, सो दे वर डेमोक्रेटिक.
दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड द वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। अब इन सबको पता है, कहने का मतलब ये कुछ वो आइडिया हो गया जो सोशलिस्ट चाहते थे। जैसे हमने पढ़ा सोशलिस्ट क्या चाहते थे, सोशलिस्ट वांटेड अ सोसाइटी इन विच रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सिटीजन, जहां पे रिसोर्सेज जो वहां पे सिटीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, these are not concentrated in few hands, तो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड ना हो। द सेम थिंग दे वांट कि वो भी क्या चाहते थे आपका कि जो हमारा रिसोर्सेज हैं दे आर नॉट कंसंट्रेटेड विद फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के हाथ में वो कंसंट्रेशन ना हो, सभी लोगों को क्या का डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सो उन्होंने क्या किया, दे किसी का अपोज करते थे जो लैंड ऑनर्स थे, लैंड ऑनर्स जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी, एंड द फैक्ट्री वर्कर्स या फिर जो अमीर जिनके पास फैक्ट्री के मालिक वगैरह थे, उनका ये विरोध करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो गया कि जो प्रॉपर्टी एक सिंगल पर्सन के हाथ में चली जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे पास अभी हमारे इंडिया के अंदर अंबानी फैमिली है, तो ज्यादातर हमारे पास जो वेल्दी पर्सन है वो कौन, हमारे पास अंबानी एंड इट्स फैमिली हो गया, तो उनके हाथ में बहुत सारी पावर होती है, तो ये उसके खिलाफ थे। अब वो इनके खिलाफ क्यों थे, वाई दे वर अगेंस्ट द लैंड ओनर्स एंड प्रॉपर्टी ओनर्स एंड द इंडस्ट्रीज ओनर, क्यों थे खिलाफ, बिकॉज क्योंकि दे according to them concentration of the property in few hands was not liked by them, क्योंकि उनके अनुसार कि प्रॉपर्टी किसी कुछ लोगों के हाथ में हो तो वो उनको उस चीज को पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि प्रॉपर्टी है वो आपका सोसाइटी के अंदर क्या होगा, डिवाइड। मैंने अभी बोला आपका को वो हमारे पास कुछ इस तरह के लोग थे जो सोशलिस्ट जो लोग थे उनसे मिलते जुलते ही विचार रखने वाले लोग थे। इट वॉज क्रिएटिंग डिस्पैरिटीज अमंग द सिटीजन एंड द सोसाइटी, और वो इसके खिलाफ क्यों थे, बिकॉज उनका मानना था कि प्रॉपर्टी का कुछ लोगों के हाथ में चले जाने से क्या होगा, डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा जनरेट होगी। डिस्पैरिटीज मतलब ऊंच नीच का जो भेदभाव है या ऊंच नीच है वो बहुत ज्यादा जनरेट होगी, जो किसी भी समाज के लिए अच्छी नहीं होती। सो दे बिलीव दैट दे वांटेड अ रेडिकल चेंज इन द सोसाइटी। अब ये वो लोग थे जो चाहते थे कि रातों रात बदलाव हो जाए, कि राजा और जो वेल्दियर पर्सन है उनके जगह पे अचानक से क्या आ जाए, मेजोरिटी की गवर्नमेंट आ जाए। सो दे पीपल वांट अ रेडिकल चेंज, मतलब अचानक से रातों रात बदलाव चाहते थे। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द रेडिकल, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, आपका रेडिकल कहा जाता है। सो वेरी सिंपल, रेडिकल्स वांटेड चेंज लाइक द लिबरल्स, बट द डिफरेंस वाज दैट दे वांट द गवर्नमेंट ऑन द मेजोरिटी बेसिस पे चाहते थे, किसी चीज को अपोज करते थे। दे अपोज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी, उसका वो विरोध करते थे। दे सपोर्टेड द वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट, उन्होंने क्या किया, वुमेन के राइट्स को लेकर जो मूवमेंट चलाए जा रहे थे उनका वो सपोर्ट करते थे। दे वांट दैट वुमेन आल्सो गेट चांस टू वोट इवन सो, एंड दे अपोज द प्रॉपर्टी ओनर्स। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंजर्वेटिव्स। नेक्स्ट आइडियोलॉजी जो हमारे सामने थी उस समय जो चेंज हो रहा था यूरोप के अंदर, वो क्या था आपका, अगले जो विचारधारा के जो लोग थे कंजर्वेटिव्स थे और उनकी आइडियोलॉजी। सो हु वर द कंजर्वेटिव्स एंड द व्हाट वाज देयर आइडियोलॉजीज। कंजर्वेटिव्स कौन थे, अब सिंपल सी बात है, लिबरल्स चेंज चाहते थे, दूसरा रेडिकल्स थे वो भी चेंज चाहते थे, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी में फर्क था। इसी तरह से कंजर्वेटिव्स भी क्या थे आपके, कुछ वो लोग थे, यानी कि ये दो लोग चेंज चाहते थे, रेडिकल्स कोई बदलाव नहीं चाहते थे। कौन थे ये लोग, देखिए, कंजर्वेटिव्स वर द पीपल ऑफ रूलिंग क्लास एंड द पर्सन इन पावर। अब ये वो लोग थे जो रूलिंग थे, जिनके हाथ में पावर थी, शासक थे, राजा थे या उनके मंत्री वगैरह थे, ये लोग इसमें शामिल थे। एंड दे वर इनिशियली अगेंस्ट द चेंज डिमांडेड बाय द लिबरल्स एंड द रेडिकल्स। अभी शुरुआत में जब लिबरल्स आइडियाज सामने आए, रेडिकल आइडियाज सामने आए, तो ये लोग उसका विरोध कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई बदलाव समाज में हो। दे वांट द सुपरमेसी ऑफ द किंग, वो चाहते थे कि राजा सुप्रीम बना रहे, उसकी पावर बनी रही, बिकॉज दे आर गेटिंग बेनिफिट बिकॉज ऑफ द किंग, क्योंकि उनको राजा से क्या मिल रहे थे, बेनिफिट मिल रहे थे। जबकि लोअर स्टार्ट ऑफ द पीपल वांटेड अ चेंज, और उन्हीं में से निकलकर हमारे लिबरल्स आए, वेल्दियर पर्सन में। अगर बात को क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि जो लिबरल्स थे वो कौन थे, जो समाज के वेल्दियर पर्सन थे। रेडिकल्स कौन थे, ये समाज के वो स्टार्टा था जो गरीब था, कमजोर वर्ग था, ये वो लोग थे हमारे पास। और कंजर्वेटिव्स कौन हो गए, जो राजा और उसकी नोबेलिटीज जो थी आपकी, वो लोग इसमें शामिल होते थे। दे ओपन्ड देयर माइंड, बट व्हेन radicals and the liberals start opposing the liberals, so they opened their mind for change after French Revolution when they realized that। लेकिन
फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने क्या किया, अपने माइंड को ओपन किया कि हाँ अब बदलाव होना जरूरी, क्योंकि उनको पता था कि अब उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि लोगों को अभी रोक पाना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने अपने माइंड को चेंज किया, दे चेंज देयर माइंड कि अब हमारे अंदर, अब हमारा जो समाज है या जो रूलिंग सिस्टम है उसके अंदर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्या रियलाइज किया उन्होंने, दे अंडरस्टूड दैट चेंज वाज इनएविटेबल। उनको ये बात समझ में आ गई कि अब जो बदलाव होने हैं उनको टाला नहीं जा सकता, क्योंकि सभी लोग उनका विरोध करने लग गए हैं, तो बदलाव होना पॉसिबिलिटीज ज्यादा बन गई हैं। सो उनको ये बात एहसास हो गई कि उनको जो बदलाव उसको रोका नहीं जा सकता है। दे बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी, अब उनका क्या मानना था, चलो चेंज तो होने चाहिए, दे वांटेड अ चेंज। अब उन्होंने अपना माइंड ओपन किया, चेंज होना चाहिए, लेकिन उनका एक कह सकते हैं आपका कि उनकी आइडियोलॉजी थी क्या, द बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्ट। उनका मानना था कि चेंज होना चाहिए, लेकिन जो हमारा पास्ट उसका रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। अब एकदम से आप राजा को हटा देंगे, उसकी पावर बिल्कुल खत्म कर देंगे, तो सिंपल सी बात है, राजा को तो कोई पूछेगा नहीं। तो उनका मानना था कि धीरे धीरे करके बदलाव आनी चाहिए, एंड चेंज टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे करके जो बदलाव है वो स्लो प्रोसेस के थ्रू जो बदलाव है वो होने चाहिए। समाज के अंदर जो बदलाव है, पावर के अंदर जो बदलाव है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए होगा, धीरे धीरे करके चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रातों रात आप चेंज करिए। दैट मीन्स दे वर अपोजिंग द रेडिकल्स एंड द लिबरल्स। बदलाव तो दोनों ही चाहते, लेकिन ये बदलाव नहीं चाहते थे। लेकिन बाद में ये लोग बदलाव चाहते थे, क्योंकि इनको लगा क्योंकि अब जो चेंजेस हैं, जो लोगों का ओपोजिशन है, वो अपोज जो हो रहा है आपका बहुत ज्यादा हो गया है। सो दे स्टार्टेड मेकिंग देयर माइंड फॉर द चेंज, बट दे वांट चेंज थ्रू अ स्लो प्रोसेस। लेकिन वो चेंज चाहते थे कैसे, स्लो प्रोसेस के थ्रू। सो ये हमारे पास कंजर्वेटिव आइडियाज थे। सो लिबरल्स वांटेड चेंज, conservatives did not want to change and the radicals want a change. कंजर्वेटिव्स जो थे वो चाहते थे कि पुरानी तरह से गवर्नमेंट बनी रहे, जबकि जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने उसमें जो प्रोस्पेरस लोग हैं उनको वोट डालने का राइट हो, जबकि रेडिकल्स चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो मेजोरिटी के अंदर बने, राइट। इस तरह सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज थी। तो ये आइडियोलॉजीज को अच्छे से करेगा। नंबर डेफिनेटली यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स जो हमने 3 डिस्कस किए। इन पॉइंट में आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा, वेदर इट इज चेंजेस इनटू द यूरोपियन सोसाइटी। सेकंड वन कुड बी, क्या हो सकता है इसमें हमारे पास, दैट इज लिबरल्स एंड आइडियोलॉजी, कंजर्वेटिव्स एंड आइडियोलॉजी, एंड रेडिकल्स देयर आइडियोलॉजीज। ओके, इवन देन इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अब देखिए इसमें हुआ, अब ये सारे जो 3 तरह के या जो चेंजेस आए उनसे क्या हुआ, दिस ऑल different ideas played a very important role into the world politics. अब ये इतने सारे जो डिफरेंट रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, लिबरल, सोशलिस्ट, रेवोल्यूशनरीज, तो बहुत सारे चेंजेस आए थे। सो दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटिकल। ठीक है, तो हम इसके बारे में कंटिन्यू रहेंगे। आपके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह के बदलाव के बारे में हम लोग डिस्कस करें, किस तरह से इन आइडियाज ने लोगों को इम्पैक्ट किया और कौन से आइडिया हमारे सामने आने शुरू हुए। That's all for the day. See you next time. Bye. See you.